मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना इजलास कल सुबह 9 बजे तलब। वज़ीर कानून मुसवदे पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम कल ही सैनेट में भी पेश कर दी गई। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पीर को मुतारिफ करवाई जाएगी, जबकि बुध या जुमेरात तक तरमीम मंजूरी का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ऐवान से मंजूर करवाने के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। मुत्तहिदा ने तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम पर काफ लीग और IPP वफूद को भी एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात से शहबाज शरीफ को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद में मुलाकात के बाद जियाली क़यादत ने कराची में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक लगाकर सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास तलब किया। CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। दूसरे वनडे में पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 270 रन का हदफ। 22 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद कौमी बैटिंग लाइन संभल गई। सलमान अली आगा ने 69, मोहम्मद नवाज ने 59 और साइम अयूब ने 53 रन की इनिंग्स खेली। नांद्रे बर्गर ने 3 शाहीनों का शिकार किया। पीपल्स पार्टी वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नई आईनी तरमीम की शिक़ों और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। मुलाकात खत्म होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द कराची पहुँच गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दोहा से कराची पहुँच गए। 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम पर कोई जल्दबाजी नहीं, तमाम मामले पर बातचीत होगी। ये काम काफ़ी वक्त से ऑन एंड ऑफ चल रहा था। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकीम मलिक कहते हैं ये गलत बात है कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त किसी की रिटायरमेंट की वजह से जल्दबाजी की जा रही थी। आइन आसमानी तसीपा नहीं जिसमें तब्दीली नहीं की जा सकती हो। 27वीं तरमीम में कौमी मफाद के इशूज़ हैं, किसी सियासी जमात के फ़ायदे नुकसान की बात नहीं। अपोजिशन ने कुछ देखे और बातचीत किए बगैर सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू। इस्तांबुल में फिर बड़ी बैठक। तुर्की और कतर के सालसी में मुज़ाकरात आज भी सिंगल एजेंडा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा। पाकिस्तानी सालिसों और अफगान वफ़द पर वाज़ेह कर दिया। तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक जंगबंदी के नफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देंगे। मुज़ाकरात का मकसद हमसाय ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी का हल तलाश करना है। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि ख़त्ते में क़याम अमन के लिए अफ़गानिस्तान को दानिशमंदी से काम लेना चाहिए। मुज़ाकरात में पेशरफ़्त का इम्कान होता है तभी बात की जाती है। बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल ताउन की जरूरत का इयादा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा गया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूल रखे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ब्रुनाई दारुल सलाम का सरकारी दौरा। सुल्तान ब्रुनाई हाजी हसन अल बल्किया से मुलाकात। बाहमी दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स की ब्रुनाई में आला फौजी और सिविल क़यादत से अलहदा मुलाकातें। डिफेंस अकेडमी रॉयल ब्रुनाई आर्म्ड फोर्सेस में खिताब भी किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को हेडक्वार्टर्स रॉयल ब्रुनाई आर्म्ड फोर्सेस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का दावा कर दिया। कहते हैं पाक भारत जंग के दौरान मैंने सुना कुछ अखबारात में आया कि 7 या 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा कि 7 तैयारे गिराए गए। एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा, ज्यादातर झूठी खबरें देते हैं। हकीकत में 8 तैयारे गिराए गए। एक मरतबा फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा कि दोनों आठवीं ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। 18वीं तरमीम को रोल बैक होने नहीं देंगे। 18वीं तरमीम में और भी बहुत सारी चीजें हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की है उनको पता भी नहीं।
वज़ीर आला सिंध ने महकमा स्कूल एजुकेशन के सिलेक्ट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सिंध में तलबा की हाजिरी को मॉनिटर करने का पहला डिजिटल निज़ाम मुतारिफ हो गया। पंजाब में जीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है। पॉलिसी का मकसद सरमायाकारों की मावनत और हौसला अफजाई है। सरमायाकारों के लिए टैक्स, हॉलीडे और ड्यूटी इम्पोर्ट रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की चीनी सरमायाकारों के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मेडिकल और दीगर शोबों में जिद्दत मुतारिफ करवा रहे हैं। पंजाब में 10 माह में 1 लाख से ज़ायद घर बनाकर मिसाल कायम कर दी।